नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एनडीए नेट जेआरएफ जैसा कि हम नेट का फर्स्ट पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो फोर्थ पार्ट है अनुसंधान अभिक्षमता का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस, जैसा कि बाईलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 9415525028 के थ्रू PDF और लाइव क्लासेस के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो द रिसर्च अप्रोच इज, अनुसंधान उपागम है, तो उसमें क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य एवं क्रॉस कट, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस कट, ऑब्लिक एंड हॉरिजेंटल कट, दीर्घ एवं लघु कट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर इसका हो जाएगा, फटाफट आप अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ये देख सकें कि आप इस समय में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस कट। तो अनुसंधान उपागम के रूप में इसको रिसर्च अप्रोच के रूप में माना जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, ऑफन न्यू नॉलेज इज इम्पार्टेड एंड इन्हेंस्ड, नवीन ज्ञान का प्रतिपादन एवं वृद्धि की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है। थ्रू फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान के माध्यम से, थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान के माध्यम से, थ्रू हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधानों के माध्यम से, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर फटाफट आप नोट कर लीजिएगा अपना अपना, कि जो नवीन ज्ञान है उसका प्रतिपादन एवं वृद्धि किस द्वारा की जाती है, मौलिक अनुसंधान जो फंडामेंटल रिसर्च होते हैं उन्हीं के माध्यम से। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में, फैक्चुअल पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक अनुसंधानों में हिस्टोरिकल रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च एंड फिलोसफिकल रिसर्च, किसमें तथ्यात्मक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हमारे पास में जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ऐतिहासिक अनुसंधान जो किया जाता है वो हमारी जो पूर्व में इतिहास है, हमारा ऐतिहासिक जो गतिविधियां हैं उनके आधारित तथ्य हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसीलिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बाद में आता है फोर्थ नंबर, डेवलपमेंटल टाइप्स ऑफ रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड अंडर, यानी विकासात्मक प्रकार के अनुसंधानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। दार्शनिक अनुसंधान को फिलोसफिकल रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान को फंक्शनल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड उपर्युक्त सभी को ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन क्वेश्चन का सही उत्तर जो है, फटाफट आप अपनी नोटबुक पर नोट करिएगा। सही इसका जो उत्तर है वो बी ऑप्शन है, क्रियात्मक अनुसंधान को विकासात्मक प्रकार के अनुसंधानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑल द रिसर्च इज क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान की दृष्टि से समस्त अनुसंधानों को वर्गीकृत किया जाता है। मौलिक, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान, फंडामेंटल, बिहेवियरल और फंक्शनल रिसर्च में, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस कट, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। फटाफट आप नोट करिएगा, सही इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है, मौलिक, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में। 6 नंबर क्वेश्चन, जनरलाइजेशन मीन्स, सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसी विशेष गुण को सामान्य बना देना। नॉर्मलाइज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसी अनुसंधान निष्कर्ष को वृहद स्तर पर लागू करना। अप्लाइंग अ रिसर्च कंक्लूजन टू अ लार्जर स्केल, सामान्य व्यक्ति को अनुसंधान का लाभ पहुंचाना। प्रोवाइडिंग रिसर्च बेनिफिट्स टू कॉमन मैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बी ऑप्शन। इट मीन्स सामान्यीकरण क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, जो रिसर्च करने के बाद में जो निष्कर्ष निकल रहा है, जो इसका कंक्लूजन निकल रहा है, उसको एक लार्ज पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देना। तो ये जो होता है यही सामान्यीकरण कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर, अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव गुणात्मक और एक्सट्रेटिव निष्कर्षात्मक। सही उत्तर फटाफट टिक करिएगा। जो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, एक्सप्लेनेटरी। अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं, व्याख्यात्मक होते हैं। जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे, द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च आर कैरेक्टराइज्ड बाई, अनुसंधान के तथ्यात्मक उद्देश्यों की विशेषता है
ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज़, ये कार्य कारण सूत्र को व्यक्त करते हैं। दीज वर्क रीजन्स एक्सप्रेस द फॉर्मूला, ये उपर्युक्त सभी से संबंधित होते हैं। दे आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ द एबव, जो सही उत्तर हो जाएगा इसका वो क्या है, अनुसंधान के तथ्यात्मक उद्देश्यों की विशेषता जो होती है ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। दे आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे तो वहाँ पे है द प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड बाय कॉमन फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड, सामान्य मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रयुक्त किया जाता है अनुप्रयुक्त अप्लाइड रिसर्च में, दार्शनिक या इन फिलोसफिकल रिसर्च में, क्रियात्मक अनुसंधान में और उपर्युक्त सभी अनुसंधानों में। तो जो सामान्य मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्रयुक्त जो तथ्य होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको क्या किया जाता है, किस प्रकार से उनको प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अनुप्रयुक्त एवं व्यवहारक अनुसंधान में, इन अप्लाइड रिसर्च। 10 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो हाउ हैज़ द प्रॉब्लम सेलेक्शन डन इन कंप्लीटेड रिसर्च, पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों में समस्या चयन किस प्रकार का होता है। अनुसंधानकर्ता से व्यापक जानकारी ग्रहण करके, टेकिंग एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करने वाले शिक्षक से जानकारी ग्रहण करके, रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसर्च टीचर, उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर, आफ्टर रीडिंग द अबव रिसर्च इन कंसर्न लाइब्रेरी, उपर्युक्त में से कोई ठीक नहीं है, नन ऑफ द अबव इज ओके। तो यहाँ पे ये सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप टिक करिएगा। 10 नंबर का सी ऑप्शन सही है, उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़कर। जो पूर्ण किए जा चुके अनुसंधान हैं उन पर आप कैसे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उनको हम पहले पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें से हम किस प्रकार की समस्या का चयन किया जा सकते हैं या उनके जो निष्कर्ष हैं पुराने हो गए हैं, कुछ नई बातें उनके बारे में बतलानी है, तो ये हम वहाँ से देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म अप्रोच इज रिलेटेड टू, अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध है दीर्घकालिक अनुसंधान से, लॉन्ग टर्म रिसर्च अनुप्रस्थ अनुसंधान से, ट्रांसवर्स रिसर्च क्षैतिजीय अनुसंधान से, हॉरिजॉन्टल रिसर्च एंड उपर्युक्त सभी से, फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। फटाफट सही उत्तर टिक करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 का ए ऑप्शन, दीर्घकालिक अनुसंधान से। तो अनुदैर्घ्य उपागम का संबंध होता है वो लॉन्ग टर्म रिसर्च से रिलेट करता है। न्यू सिलेबस एंड प्रिंसिपल्स आर इस्टेब्लिश्ड, नवीन मूल्यों एवं सिद्धांतों की स्थापना की जाती है दार्शनिक अनुसंधानों के द्वारा, थ्रू फिलोसफिकल रिसर्च, प्राकृतिक अनुसंधानों के द्वारा बाय नेचर रिसर्च, मानवीय प्रेरणा के द्वारा बाय ह्यूमन इंस्पिरेशन, सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा बाय सोशल कंडीशंस। सही उत्तर है ए ऑप्शन, दार्शनिक अनुसंधानों के द्वारा। इसके द्वारा भी नवीन सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। दार्शनिक अनुसंधान होते हैं उनके द्वारा भी। फंक्शनल रिसर्च क्या होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का व्यवहारक अनुसंधान, अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, एक प्रकार का तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान। रिसर्च टू सॉल्व अ काइंड ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स, एक दीर्घकालिक अनुसंधान, अ लॉन्ग टर्म रिसर्च या फिर ऑल ऑफ द अबव। जो फंक्शनल रिसर्च है वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान होता है। इट्स रिलेट रिसर्च टू सॉल्व अ काइंड ऑफ इमीडिएट प्रॉब्लम्स। 14 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम कैन बी क्लासिफाइड, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत अंडर फिलोसफिकल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अंडर फंक्शनल रिसर्च एंड नन ऑफ द अबव। अब इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो क्रियात्मक अनुसंधान है, जैसा कि हमने आपको पिछले वाले उसमें बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में, कि जो तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए जो रिसर्च किए जाते हैं उन्हीं को क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में कहा जाता है। तो 15 नंबर के बारे में बात करेंगे। द बेसिस ऑफ द इवेल्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम प्रपोज्ड फॉर रिसर्च इज, अनुसंधान हेतु प्रतिपादित समस्या का मूल्यांकन आधार होता है समस्या की नवीनता, नोवेल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या समाधान संबंधी क्षमताओं की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, न्यायादर्श से प्रदत्त संकलन की संभावनाएं, प्रॉस्पेक्टस ऑफ कॉम्पिलेशन प्रोवाइडेड बाय न्यायादर्श, उपयुक्त सभी।
तो जो अनुसंधान है तो प्राकृतिक समस्या का जो मूल आधार है उसमें सभी समस्याएं आ जाएंगी, जो प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, नोवेल्टी ऑफ द प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉम्पिटिशन प्रोवाइडेड बाई न्यादर्स। तो इन सभी के बारे में आपको बताना होगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास खत्म होती है। 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। पीडीएफ के लिए हमने कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते कर रहिए। साथ साथ में आप बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको हमारे चैनल के द्वारा नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।